लार्ज कैप गिर रहा है, मिड कैप गिर रहा है एंड मोस्ट लाइकली जो गेन्स तुमने फ्यू इयर्स में कमाए होंगे वो अब तक वाइप आउट हो चुके होंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। मैं ऐसा इसके लिए कह रहा हूँ कि अगर तुम अब मेजर इंडाइसिस के फंडामेंटल्स पे ध्यान दो तो वो इतना बदले ही नहीं है। देखो, कोई भी स्टॉक का प्राइस डिसाइड होता है उसकी ईपीएस से मल्टीप्लाई बाय द पी रेशियो। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर ये बताता है कि एक कंपनी एक शेयर के अगेंस्ट कितना कमा के दे, वाइल पी रेशियो ये बताता है कि ₹1 के अर्निंग के लिए इन्वेस्टर कितना पैसा देने के रेडी है। यानी कि ईपीएस फंडामेंटली ड्रिवन है वाइल पी रेशियो इन्वेस्टर सेंटिमेंट से ड्रिवन होता है। अगर तुम्हें ये दो बातें समझ आ गई है तो इस चार्ट पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया ऑफ BSE 100 लार्ज कैप का। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने प्राइस को उसके ईपीएस के अगेंस्ट प्लॉट किया है एंड EPS कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है इन द लास्ट 1 मंथ, लेकिन फिर भी प्राइस करेक्ट होता जा रहा है। वाइल अगर मैं उसका पी रेशियो के अगेंस्ट उसे प्लॉट करूं तो तुम्हें परफेक्ट कोरिलेशन नजर आएगा जो तुम्हें ये बताएगा कि मार्केट करेंटली सेंटिमेंटल ड्रिवन है, फंडामेंटल ड्रिवन नहीं। ये सेम चीज तुम्हें निफ्टी मिड कैप 100 के चार्ट में भी नजर आएगा जहां पर EPS में कुछ खास फर्क नहीं आया। इनफैक्ट वो इंक्रीज होकर स्टेडी हो चुका है, लेकिन प्राइस फिर भी गिरता जा रहा है फॉर मिड कैप। देखो, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस इस बात पे होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स एक्चुअली में चेंज हुए नहीं है। मेजर इंडाइसेस के EPS एक्चुअली में इंक्रीज ही हो रहे हैं, विच इज सेइंग दैट कि जो भी करेक्शन तुम देख रहे हो मार्केट में ये प्योरली सेंटिमेंट ड्रिवन है। करेंटली इंडिया का MMI एक्सट्रीमली फियरफुल बता रहा है। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर देते हैं या बेच देते हैं, वाइल एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो मार्केट्स में बिलीव करता है एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, क्योंकि हर चीज इस वक्त डिस्काउंट पे मिल रही होती है। प्लीज डू नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग। फंडामेंटली मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं आया है। अगर तुम फिर भी फियरफुल हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर देन प्लीज एसेस कराओ उसे कोई एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, या तुम मुझे DM भी कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू।